गॉल ब्लैडर में पथरी यानी कि पित्त की थैली में पथरी एक बहुत कॉमन रोग है। यदि आप आयुर्वेद के माध्यम से इसका उपचार चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है, और जब वो पथरी निकल आती है, जब वो मालूम चलता है तो उनको एक ही विकल्प, एक ही ट्रीटमेंट बताया जाता है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में जब हम किसी भी रोग की चिकित्सा करते हैं तो उस रोग का मूल कारण पहले समझते हैं और उसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। यदि आप भी किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं तो हमारा सेहत का नंबर आप अवश्य डायल करें और हमारे जीवा के डॉक्टर से अपने रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में परामर्श लीजिए। गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में बहुत सारे जूसेस हैं, बहुत सारी चैनल्स हैं, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। इन चैनल्स के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाती है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जब वहाँ कोई रुकावट आ जाती है, कोई टॉक्सिक मटेरियल वहाँ जम जाते हैं तो वहाँ पर जूसेस जमना शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी सी पथरी बन जाती है। इसी तरह से हमारे किडनी में स्टोन बनता है, इसी तरह से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, और दूसरी जगहों पर भी शरीर में कई प्रकार के सिस्ट, कई प्रकार की गांठें वो बन जाती हैं। तो आयुर्वेद का ये कहना है कि यदि आपको इन रोगों से छुटकारा पाना है या इन रोगों से बचना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने चैनल्स को साफ रखें, यानी कि अपने स्रोतस को आप बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध रखें। उसके लिए सरल है, सबसे पहला आपका पेट साफ रहना चाहिए। उसके लिए आप रात को रोज 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो भी साफ रहना चाहिए। उसके लिए भी आप पानी पिएं, पानी के साथ साथ नारियल पानी का सेवन करें। और तीसरी चीज़, आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, आपने सुना होगा, पुनर्नवा है, गोक्षरू है, वरुण है, इनके बने बनाए काढ़े भी मिलते हैं, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लिवर के लिए स्पेशली जो है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर जो हमारा लगा हुआ है, जहाँ पर पथरी बनती है, उसको डिटॉक्स करने के लिए एलोवेरा जूस का आप सेवन कर सकते हैं। जीवा में हमारे यहाँ बहुत अच्छा एलोवेरा जूस मिलता है, उसके साथ साथ आंवला जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। हर रोज़ आंवला एलोवेरा जूस आप सुबह सुबह सेवन करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके आगे अगर हम जाते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। अपने भोजन में ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिसको हम कहते हैं गरिष्ठ भोजन, यानी कि जो आसानी से नहीं पचते हैं। जब नहीं पचेंगे तो एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं, और यही आम जो है जगह जगह जा कर के अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो लघु और सुपाच्य यानी कि लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड आपको खाना है। फ्रूट्स का सेवन करें, या आपके घर में जो है जो सब्जियां बनती हैं उसमें ध्यान दें। लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, लौकी का जूस पी सकते हैं, सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से आप ये गॉल ब्लैडर स्टोन के रोग का उपचार शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये आयुर्वेदिक उपचार नहीं है, ये आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है। यदि आपको आयुर्वेदिक उपचार अपने गॉल ब्लैडर स्टोन का कराना है, उसके लिए आपको सेहत का नंबर डायल करना है, हमारे डॉक्टर से बातचीत करनी है, क्योंकि आयुर्वेद में जो इलाज होता है वो हर व्यक्ति का इलाज अलग होता है। आपकी प्रकृति, आपका रूट कॉज क्या है, आपकी आयु कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका खान पान किस तरह का है, आपका मनोबल किस तरह का है, आपकी इम्यूनिटी किस प्रकार की है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक डायग्नोसिस बनाया जाता है, एक पैथोजेनेसिस बनाया जाता है जिसको हम संप्राप्ति बोलते हैं, और उसके बेस पर फिर आपका पूरा एक ट्रीटमेंट का प्लान बनाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं अवश्य आपको याद दिलाऊंगा कि साल में एक बार पूरे शरीर का डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप जीवाग्राम आएँ और अपने शरीर की एक तरह से शुद्धिकरण करें।
तो ये आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में लाएंगे, आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और कोई भी अधिक जानकारी हो उसके लिए आप हमारे सेहत के नंबर पर डायल करें और जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।